स्टूडेंट, आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 9th पार्ट लेकर आया हूँ और इसके पहले हमने पार्ट 1 बता चुका हूँ। उसमें थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, आप लोग को हम जो पार्ट 8 में बताए थे उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, शॉर्टकट में डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोग को मतलब कि और बेहतरीन तरीके से क्या समझ में आ जाए। ओके, चलिए देखिए, हमने बताया था क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या चीज होता है, जब दो परस्पर क्या होते हैं, लंब रेखाएं, जब दो परस्पर लंब रेखाएं किसी समतल को 4 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, इसे x डैश y डैश। ओके, और हमने ये भी बताया था, हमने आप लोग को ये भी बताया था कि फर्स्ट, इसे फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश से क्या होता है, सेकेंड, और ये क्या है, थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ। और इसमें बताया था हमने कि जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉट टैन कॉट सेक, और क्या होता है, कोसेक। इसमें क्या होता है, ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या हमने बताया था, इसमें साइन थीटा और क्या इस सॉरी, ठीक ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और शेष क्या होता है, ऋणात्मक। इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, और शेष क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, शेष क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि नोट में, हमने ये भी बताया था नोट में कि बताया था कि 90 और 270 के अंश के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होती है, बदल जाती है। त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होती है, बदल जाते हैं। साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। फिर टैन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कब 90 और तथा 270 अंश के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या, ये भी बदल जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। और सेकेंड पॉइंट बताया था हमने कि 180 तथा 360 अंश के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होती है, नहीं बदलती। साइन थीटा है तो साइन ही थीटा रहेगा। ओके, साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टैन थीटा है तो टैन थीटा रहेगा, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रहेगा। इधर देखो, बोलिए, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रहेगा। ओके, चलिए फिर इसके बाद देखिए, आइए सवाल पर चलते हैं, ठीक ना। अब हमको पूरा विश्वास होगा, उम्मीद होगा कि आप लोग क्या आगे समझ गए होंगे, ठीक ना। आइए चलते हैं सवाल पे। साइन 67 प्लस कॉस 75 अंश को 0 तथा 45 अंश के बीच में, 45 अंश के बीच के, ठीक ना, 45 अंश के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए। ओके, व्यक्त कीजिए। हल देखते हैं, हल दिया गया साइन 67 प्लस कॉस 75
साइन 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23। ओके, देखिए 90 में से क्या करेंगे, 90 में से अगर 23 निकालते हैं कितना आता है 7, और कितना आ जाएगा 6 आ रहा है नहीं आ रहा, 68 आ रहा है। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे 90 माइनस 23 रखेंगे। अब फिर देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस कास क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 25, 90 माइनस 25। देखिए 90 में से 25 निकाल कितना आ जाएगा 90 और कितना है 25, कितना आ जाएगा 5, 8 में से 5 और 8 में से 2 निकले 6, 8 में से 2 निकलेगा कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना आ रहा है 65। तो इसका मतलब क्या गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। देखिए घटाइए 5 कितना आ जाएगा 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 75। तो 75 के स्थान कितना लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 15। चलिए देखिए काश 90 माइनस कितना 15। फिर इसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए cos 90 माइनस थीटा, देखिए 90 है तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या बदल जाती है, जब cos रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन। तो किस क्वाड्रेंट में चल जा रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा cos है तो क्या हो जाएगा साइन, cos है तो क्या हो जाएगा साइन, cos साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 15। ओके साइन 15। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हम फार्मूला देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या है थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 23 अंश, थीटा क्या 23 अंश, क्या हो जाएगा cos थीटा, तो थीटा क्या रखेंगे 23 अंश रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा क्या 15, तो थीटा क्या रखेंगे 15, तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन 15। अब क्वेश्चन में क्या करता है साइन 67 और प्लस cos 75 को 0 तथा 45 के बीच में, देखिए 0 तथा क्या 45 के बीच में, तो 0 और क्या 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में बीच के त्रिकोणमिति अनुपात क्या करें व्यक्त करें। देखिए क्या 0 और 45 के बीच में 23 भी आ रहा है और क्या 15, तो ये आपके क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आपको ना समझ में आ रहा ना समझे तो वीडियो के एक बार रुक कर देख सकते हैं कैसे क्या बताएं, ठीक ना। ओके, चलिए आगे देखिए चलिए अब देखिए एक्सरसाइज नंबर क्या है प्रश्नावली 10 कितना है 4, आप लोग बुक में दिया होगा 10.4, ठीक ना, आप लोग की बुक में कितना दिया होगा 10.4। अब देखिए उसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट बताना है आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट साइन ए सेक ए और tan ए को काट के पदों में के पदों में व्यक्त कीजिए, काट ए के पदों में क्या करें व्यक्त कीजिए। ओके, हल, अब इसका अब क्या करेंगे सॉल्यूशन हल करेंगे, ठीक ना। देखिए साइन ए सेक ए और tan, साइन ए सेक ए और
और tan a को काट a के पदों में क्या करिए, काट a के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। हम जानते हैं, जानते हैं कि हम जानते हैं, ओके, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष से क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्ष से क्या लेंगे, वर्गमूल। तब क्या, कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए, ठीक ना। एक तो ये हो गया। देखिए काट के पदों में कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए साइन ए बराबर 1 बटा के कोसेक ए, साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए, आप क्या करेंगे, देखिए 1 अब देखिए कोसेक ए, तो कोसेक ए का मान हमने क्या ज्ञात कर लिया, कोसेक ए का मान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। देखिए साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए साइन क्या है, कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन ए बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सेक ओके, सेक का देखते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सेक ए बराबर अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या करा कि काट ए के पदों में क्या करिए, व्यक्त कीजिए, काट ए के पदों में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। अब क्या करिए, इसे काट में कन्वर्ट करें, कितना आ जाएगा, सेक ए बराबर 1 प्लस, देखिए tan थीटा बराबर क्या, तो 1 बटा के cot थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा के cot थीटा, तो वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के cot स्क्वायर ए, भाई थीटा की जगह क्या ए है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए करेंगे, थीटा की जगह क्या ए है, तो यहाँ पर ए करेंगे। फिर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, cot स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए। सेक ए बराबर कितना है, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कितना आ जाएगा। अब क्या करिए, अब इसका क्या वर्गमूल, जब वर्गमूल लेंगे तो काटिए, कितना हो जाएगा, कॉट, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए काट के टर्म में क्या कन्वर्ट हो गया, ठीक ना, काट के टर्म में क्या हो गया, आप लोग का कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद देखिए tan ए, अब tan ए देखिए, tan ए बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, cot, ठीक ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। सिमिलरली इसी प्रकार अगर क्वेश्चन अगर कह दे कि साइन ए, सेक ए और क्या होता है tan ए को अब tan ए में क्या कन्वर्ट करें, यहाँ पर मान लीजिए काट ए लिख देंगे, यहाँ tan ए की जगह क्या रखें, काट ए को क्या करें, tan ए के पद में क्या करें, व्यक्त कीजिए। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार कर ले जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। निम्न के
मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, 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 कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, कास स्क्वायर 73। अगर इसका क्या करें, मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए, मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63। देखिए 90 में से 63 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 27। 90 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 63 निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 7 और कितना आ जाएगा 8 में से 6 निकलेगा कितना 2, देखिए 27। 27 का स्थान पे क्या रख सकते हैं, 90 माइनस 63, 90 माइनस क्या होगा 63, 90 देखिए 27 का स्थान क्या 90 माइनस 63 रख सकते, उसके मान क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अपान कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर यहाँ पर 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। ओके 90 माइनस 17। और हमने ये भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा क्या है, होल स्क्वायर। थोड़ा सा क्या करें समझ लीजिए, इसके बाद क्या है सवाल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस क्या है 63, इसे लिखा क्या जा सकता है, साइन 90 माइनस 63 का क्या होल स्क्वायर, 90 माइनस 63 का क्या है होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर। ओके 90 माइनस 63 क्या होगा, होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का पूरे क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, इसको कन्वर्ट करें। आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस और थीटा क्या 63, यहाँ पे क्या रखेंगे 63 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 63। ऐसे क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। ओके चलिए आप देखिए सवाल पर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर देखिए साइन, अब हमने बता दिया ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पर जो कॉस देखिए वर्ग है तो कॉस स्क्वायर 63, ओके कॉस स्क्वायर 63 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17, फिर प्लस कितना आ गया, देखिए cos 90 माइनस थीटा पर कितना होगा साइन थीटा, तो थीटा क्या 17, तो यहाँ पर क्या रखेंगे साइन स्क्वायर 17। और देखिए हमने ये भी बताया था, और सूत्र क्या है, ए सूत्र क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर क्या थीटा, तो थीटा क्या 1 है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या देखिए 63, यहाँ पर भी 63 है, यहाँ पर 63, तो कितना हो जाएगा 1 जाएगा। फिर बटा देखिए यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर क्या 17, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे दिया है कि cos स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, साइन स्क्वायर 17, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर क्या देखिए इस टर्म में बन गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या दोनों पार्ट चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 1, तो 1 से 1 कैंसिल कितना आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यही क्या है आप लोग का आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्या करिए प्रश्नावली 10.4 में क्या आप लोग क्या करिए सारे सवाल के लगाइए, आप लोग क्या करिए सारे सवाल लगाइए इसमें, और हमको पूरा उम्मीद होगी आप लोग क्या करेंगे सवाल को पूरे आसानी से क्या लगा ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे तरीके से आप लोग को बताया गया इजली तरीके से कि
आप लोग क्या आसानी से सवाल क्या करें, सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके ठीक है, इसलिए और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग आसानी से सवाल कर ले जाएंगे। थैंक यू क्लास दिस फॉर वॉचिंग।